फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फ्रैक्शन चैप्टर का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 2 कंप्लीट किया था। अगर आपने पार्ट 2 तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप पार्ट 2 तक की वीडियोस देखें जिससे कि आपको फ्रैक्शन चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। इसके पहले चैप्टर 5 तक की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स क्लास 3 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको अभी तक पढ़ाए हुए चैप्टर्स के फुल डिटेल वीडियोस और उनके रिवीजन वर्कशीट्स भी मिल जाएंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो बढ़ते हैं आज के अपने फ्रैक्शन चैप्टर के पार्ट 3 की तरफ। आज का पहला टॉपिक है इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल और कलेक्शन एज फ्रैक्शन। हमें एक होल का इक्वल पार्ट बताना है एज फ्रैक्शन के रूप में या कलेक्शन का इक्वल पार्ट बताना है फ्रैक्शन के रूप में। तो उसे हम कैसे लिखेंगे आज हम ये सीखेंगे। तो इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल एज फ्रैक्शन। होल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उनको फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे पहले हम ये सीखेंगे। ये एक पिज्जा है, ये पूरा होल है, मतलब एक पूरा है। अब इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में? 1 2 3 4 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसमें हमें बताना है एक पार्ट को तो हम कहते हैं 1/4 जो कि मैंने चैप्टर के पार्ट 1 में बताया था। 1/4 या क्वार्टर इसको कहते हैं। अब अगर मैंने ये दोनों पार्ट्स खा लिए, मतलब कि इस पार्ट को और इस पार्ट को, इस पिज्जा के 2 पार्ट्स को मैंने खा लिया, तो कितना पार्ट मैंने खाया? मीन्स पिज्जा का कितना पार्ट मैंने खाया? 1 2 पार्ट खाया। तो यहाँ लिखेंगे 2 और टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4 2/4। और बचा हुआ पार्ट्स कितना है? 1 2 पार्ट बचा है। तो इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे? 2/4। इसे कहते हैं इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल एज फ्रैक्शन। मीन्स फ्रैक्शन के रूप में बचा हुआ पार्ट भी 2/4 है और खाया हुआ पार्ट भी 2/4 है। इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल एज फ्रैक्शन। होल को 2 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक बार फिर से देखते हैं। ये एक पिज्जा है, इस पिज्जा के 4 पार्ट किए गए जिसमें से 2 पार्ट को खा लिया गया, तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा? 2/4। और जो बचा हुआ फ्रैक्शन है वो क्या होगा? 2/4, क्योंकि इसके 2 पार्ट बचे हैं तो वो हो गया 2/4। मीन्स बचा हुआ पार्ट भी 2/4 है और खाया हुआ पार्ट भी 2/4 है। तो ये हो गया इक्वल पार्ट ऑफ अ होल एज फ्रैक्शन। अब इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट है इक्वल पार्ट ऑफ कलेक्शन एज फ्रैक्शन। कलेक्शन को इक्वल पार्ट्स में फ्रैक्शन के फॉर्म में बताना है। कलेक्शन किसे कहते हैं? किसी भी चीज का एक ग्रुप, किसी भी चीज का एक ग्रुप जो होता है उसे ही हम कलेक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एप्पल्स का ग्रुप है, हमारे पास 6 एप्पल का कलेक्शन है। अब इनमें से रेड एप्पल कितने हैं? 3 एंड ग्रीन एप्पल भी 3 हैं। तो इनका फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे? रेड एप्पल फ्रैक्शन। रेड एप्पल का फ्रैक्शन कितना होगा? 1 2 3। ऊपर हम क्या लिखते हैं? कितने हैं, और टोटल कितना है उसको हम नीचे लिखते हैं। टोटल है 6, तो 3/6। ये हो गया रेड एप्पल का कलेक्शन, रेड एप्पल का फ्रैक्शन। अब ग्रीन एप्पल का फ्रैक्शन लिखेंगे। ग्रीन एप्पल फ्रैक्शन। ग्रीन एप्पल का कितना पार्ट है? ग्रीन एप्पल भी 3 है और टोटल है 6। तो ये देखा आपने, इक्वल पार्ट्स ऑफ अ कलेक्शन।
इस कलेक्शन के इक्वल पार्ट 3/6 ये भी है, 3/6 ये भी है। इस तरह से हमारा पहला टॉपिक इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल और कलेक्शन एज अ फ्रैक्शन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सीखा कि चाहे होल हो या फिर कलेक्शन हो, दोनों के ही फ्रैक्शन यूज किए हुए या फिर कलर्ड के कॉम्बिनेशन ये चीजें इक्वल हो तो उसे ही हम कहते हैं इक्वल पार्ट ऑफ अ होल और कलेक्शन। आज का दूसरा टॉपिक है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर किसे कहते हैं और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। हमने फ्रैक्शन लिखना तो सीख लिया, बट फ्रैक्शन में जो हम लिख रहे हैं उसको कहते क्या है वो नहीं जाना। तो फ्रैक्शन में जैसे हमने लिखा फ्रैक्शन 2/4, 2/4 जो ऊपर का पार्ट है इसको क्या कहते हैं और जो नीचे का पार्ट है इसको क्या कहते हैं और इसका यूज क्या है। ऊपर का पार्ट जो होता है, फ्रैक्शन का ऊपर का पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे का पार्ट होता है बॉटम का उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो ये होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर ही फ्रैक्शन बनता है। न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर इज द टॉप नंबर इन अ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन में जो नंबर ऊपर लिखा जाता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। इट शोज हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल और कलेक्शन आर टेकन। ये दिखाता है जो टॉप नंबर होता है, ऊपर का जो नंबर होता है फ्रैक्शन का, वो दिखाता है कि कितने इक्वल पार्ट्स को होल से या कलेक्शन में से लिया गया है, तो उसे ही हम कहते हैं न्यूमरेटर। जैसे कि 3/4, इसमें 3 क्या है? 3 इज न्यूमरेटर। इसमें 3 जो है वो न्यूमरेटर है। मीन्स 4 पार्ट किसी चीज के किए गए उसमें से 3 पार्ट का यूज कर लिया गया है या ले लिया गया है। और डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर इज द बॉटम नंबर इन अ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का बॉटम नंबर मतलब नीचे का जो नंबर होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इट शोज द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच द होल और कलेक्शन इज डिवाइडेड। ये बताता है कि कोई होल या कलेक्शन को कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डिनोमिनेटर क्या बताता है कि होल या कलेक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इक्वल पार्ट्स में टोटल डिवाइड किया गया है। तो 3/4 में 4 क्या होगा? 4 इज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। का हमारा लास्ट टॉपिक है फाइंडिंग फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। किसी कलेक्शन का फ्रैक्शन फाइंड करना। हमारे पास यहाँ 9 बॉल्स का कलेक्शन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बॉल्स का कलेक्शन है। यहाँ पर मुझे बताना है कि रेड बॉल्स के फ्रैक्शन कितने होंगे। इस कलेक्शन में से बताना है कि रेड बॉल्स का फ्रैक्शन कितना होगा। तो रेड बॉल्स का फ्रैक्शन कितना होगा उसके लिए हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल। फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल्स तो कितना है? 1 2 3 4 5। ऊपर हम क्या लिखते हैं? जितना नंबर लिया जाए या फिर यूज किया जाए उसको हम लिखते हैं। तो हमें बताना है इसमें रेड कलर का, तो रेड है 5 जो कि हमारा हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 9, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 9। 5 इसका न्यूमरेटर हो गया एंड 9 इसका डिनोमिनेटर हो गया। और इस कलेक्शन का फ्रैक्शन क्या होगा रेड बॉल्स का के लिए? 5/9। अगर हमसे ब्लू बॉल्स के लिए पूछा जाए तो फ्रैक्शन ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल्स टू, ब्लू बॉल्स कितने हैं? 1 2 3 4 4 बॉल्स हैं
उनको हम ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 9 है, 9 बॉल्स का कलेक्शन है तो यहाँ 9 लिखेंगे। ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो इस तरह हमने देखा कि किसी भी कलेक्शन में से कैसे हम फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं या बता सकते हैं कि कैसे हमें फ्रैक्शन लिखना है। इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर फ्रैक्शन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शन चैप्टर के रिवीजन वर्कशीट के साथ। अगर आपको फ्रैक्शन चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।